ये नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री का जो बयान आया, क्या बोलते हैं, बीजेपी की सरकार बन गए, सब पूरी तैयारी हो चुकी है। कांग्रेस की गुटबाजी ने कांग्रेस को निगल लिया। क्या नहीं दिया कांग्रेस ने उनको, उनके पिता को। रणदीप सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सरेआम बेईमानी किया है, ईवीएम में हेराफेरी हुई है। यही कांग्रेसी समझ नहीं पाए, नहीं स्वीकार करेंगे। बेईमानी की जीत है। और उससे पहले मातम छाया हुआ बीजेपी में, अब मातम यहाँ छाया हुआ है। हरियाणा की हार का जिम्मेदारी कौन लेगा, हुड्डा या राहुल गांधी? ना हुड्डा लेंगे ना राहुल गांधी लेंगे। और कौन लेगा फिर? इसकी जिम्मेदारी अगर कोई ले सकता है तो वेणुगोपाल जी लें, ये क्या बोलते हैं, बावरिया लें, दीपक बावरिया लें। इसकी जिम्मेदारी अजय माकन लें, रणदीप सिंह सुरजेवाला लें, हुड्डा ना लें, जिन्होंने कुमारी उन्होंने टिकट नहीं बांटा है, और बांटने वाला का नाम ले रहा हूँ, या कुमारी शैलजा लें। शैलजा क्यों ले? लेना पड़ेगा। आप लोग कह रहे थे हरियाणा में किसान नाराज, उसका क्या असर दिखा? अच्छा ही बताइए, ये नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री का जो बयान आया कि यहाँ बनेगी कांग्रेस की, क्या बोलते हैं, बीजेपी की सरकार, बन गए, सब पूरी तैयारी हो चुकी है। जिलेबी बट गया। आप ये बताइए, जीत का श्रेय हुड्डा जी ले और हार का श्रेय शैलजा? जीत का श्रेय क्या, कितना टिकट उन्होंने बांटा है? तुम भी ब्राह्मण गेम खेल रहे हो। अरे कौन सा ब्राह्मण गेम खेल रहे हैं? हार का जिम्मेदारी कौन लेगा? शैलजा लेगी। शर्म नहीं आ रही आपको कहते हुए? अरे इनको नहीं शर्म आ रही है। 15 दिन कोप भवन में गुटबाजी का शिकार हो रही थे हरियाणा में। गुटबाजी लोग करेंगे तो आप क्यों नहीं गए मनाने? फिर कौन मना लेगा? क्यों नहीं पूछी? क्या नहीं दिया कांग्रेस ने उनको, उनके पिता को। रणदीप सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? किस काबिल थे? 21% वोट है दलित, 21% वोट थे, तो काहे घर बैठी थी? मतलब गाली दोगे तुम, अपमान करोगे? कौन गाली दे रहा था, कौन अपमान कर रहा था? गुलाम है वो कि कौन किसका गुलाम है? हम गुलाम हैं। हुड्डा का खामा उनको गाली दे रहा था? बिल्कुल नहीं दे रहा था। और क्यों फिर माफी मांग रहे थे? फिर कहाँ माफी मांग रहे थे? क्यों सफाई दे रहे थे? फिर पीसी करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस करके सफाई दे रहे थे। रणदीप सिंह पहले ही से गुटबाजी किए हुए थे, चुनाव से बहुत पहले। ये कौन सा है? अरे मोदी मैजिक चल गया ना भाई हरियाणा। बिल्कुल नहीं चला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सरेआम बेईमानी किया है। चल गया। बिल्कुल नहीं फेल हुए हैं। जलेबी सीधी हो गई है। जलेबी वाला भी कुछ सीधी नहीं हुई है। ये सब जाएंगे जेल। सुबह आप लोग ढोल बजा रहे थे, अभी मतलब अरे कहाँ ढोल बजा, अब रोना पीटना शुरू हो गया। मैं नहीं इस चीज को मानता हूँ। आप तो पहले से कांग्रेस की गुटबाजी ने कांग्रेस को निगल लिया। अच्छा, हाँ, आपसी गुटबाजी ने, आपसी गुटबाजी मतलब आपसी गुटबाजी का नतीजा है किस तरह का हुआ है? बिल्कुल नहीं है। खत्म कर रहे थे। राहुल गांधी ने जो अपना रोल अदा करना था कर दिया। राहुल गांधी ने जितनी मेहनत की है, जितना परिश्रम किया, जनता ने पसंद नहीं किया। जनता का कोई नहीं है। ये बताइए, हर गांव से खदेड़े जा रहे थे, मोदी जी को पसंद किया जनता ने? बिल्कुल नहीं पसंद किया है। चाचा एक बात बताइए, ईवीएम में हेराफेरी हुई है। अरे चाचा यही कांग्रेसी समझ नहीं पाए। अरे चाचा एक बात बताइए, आपने कहा कि मध्य प्रदेश का चुनाव कमलनाथ की वजह से हारे, उन्होंने अपनी मनमानी करी। राजस्थान का चुनाव इसलिए हारे कि अशोक 45,000 करोड़ में कमलनाथ ने बेच दिया था। यही मोदी जो है 45,000 करोड़ का फायदा दिया था, उनकी कंपनी का कर्जा माफ किया। वो भी तो अपनी मनमानी चला रहे थे ना टिकट को लेकर। कहाँ मनमानी चला रहे थे? सारे उनके मनपसंद का टिकट दिए। बिल्कुल नहीं गया, राहुल बिल्कुल नहीं गया। शैलजा को क्यों नहीं चुनाव लड़ने दिया आप लोगों ने? ये बताइए, कौन सा सांसद, जो 5 सांसद चुनाव लड़े हैं? तो क्यों नहीं लड़ने दिया? नहीं, 5 सांसद चुनाव लड़े हैं विधानसभा का। क्यों नहीं लड़ने दिया? क्या वजह थी? क्यों नोटिफिकेशन? जब ये कह दिया गया था कि कोई भी जीता हुआ सांसद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा,
तो उनको भी उसी रास्ते पे चलना चाहिए था बीजेपी कि पार्टी हाईकमान से ऊपर है वो। अभी थोड़ी देर में अभी जो है तो आप लोगों की बढ़त दिखेगी तो अभी आप लोग सभी ईवीएम में सब भूल जाएंगे। भाई अभी जो है 10 राउंड की मतगणना हुई है, अभी भी उम्मीद है। 7 राउंड की मतगणना। उम्मीद देखिए है ना? सीट कहीं न कहीं फंसने जा रही है। 1500 वोटों की लीड नहीं कहलाती है। आपके नेता भी खत लिख रहे हैं कि मतलब देरी हो रही है। ये बताइए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुख पर 40 पोत दें या हमको लेके चला बंद रूम में। राजस्थान कैडर का ये आइए वहाँ पे देखिए कांग्रेस के अंदर को गाली नहीं देने का, वो हमारे यहाँ के खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब है आपका। कहीं कुछ नहीं है, इसीलिए आप लोग ऐसा कर कहीं कुछ नहीं है। सुबह जलेबी बढ़ रही थी, ढोल बज रहा था कहाँ बज आपके रहा था? कार्यालय में यहीं पे। और उससे पहले मातम छाया हुआ बीजेपी में, हाँ। अब मातम यहाँ छाया हुआ है वहाँ पर। मतलब मान गए ना, सरेंडर कर दिया आपने। नहीं सरेंडर नहीं किया है, ये है भाई उनका जो है 37% वोट पा करके वो इतना लीड कर रहे हैं। हम 42% वोट पाने वाले व्यक्ति हार स्वीकार कर लीजिए। और इस तरह की बात हो रही है। नहीं सुनिए, हार नहीं मानते तुम, बिल्कुल नहीं मानते हैं। जनता का अपमान कर रहे हो। जनता अपमानित नहीं हुई है, जनता का अपमान बीजेपी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वहाँ के अधिकारियों ने किया है। इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? किसान हार तो स्वीकार करो। नहीं स्वीकार करेंगे, बेईमानी की जीत है। ईवीएम में तो हेरा फेरी हो ही रही है, पूरे बलात्कारी बीजेपी के साथ, पूरे व्यभिचारी बीजेपी के साथ, पूरे जो है देशद्रोही बीजेपी के साथ। आज मोदी की कुर्सी घसकने लगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सेट करके ये अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। जादू बरकरार है, जादू बरकरार है। आप लोग मस्जिदें 13 महीने किसानों ने आंदोलन किया। कहाँ पे? शिमला में जो विवाद चल रहा था मस्जिद को लेकर, कोई मुसलमान भी नाराज हो गया हो। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ना 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 वहाँ मस्जिद जो है वो भी बीजेपी का दल्ला है। कौन? जो बयान दिया था कांग्रेस के तरफ से। आपके विधायक का बीजेपी का सेटिंग विधायक सेट आदमी यहाँ विधायक नहीं है। अरे जम्मू कश्मीर में भी आपसे आगे चल रही है, कांग्रेस से तो आगे है। कौन? जम्मू कश्मीर में बीजेपी आगे नहीं है, आगे चल। वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई है। अच्छा, आपको नहीं लगता 53 सीट हमारी आ रही है वहाँ। तुम्हारी थोड़ी आ रही है, एनसी की आ रही है तुम्हारी। अरे भाई इंडिया गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं? मैं बाहर निकाल देंगे तब भी सरकार बना लेंगे वो तो। बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। चलिए, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।